हम अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, ये बात सही है। लेकिन आज की मेहनत से आने वाले कल को ज़रूर बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, गृहस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने डेली रूटीन के साथ साथ आज बहुत ही अच्छे बात करूंगी आप लोगों से और घरेलू टिप्स आइडिया आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर समस्या, हर परेशानी, हर टेंशन हर एक इंसान के साथ न कभी आ ही जाती है। आप लोग ज़रूर देखे होंगे, एक ही जैसी ज़िंदगी कभी नहीं चलती। कभी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं और वहीं हम देखते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम कभी कभी बड़ी हो जाती हैं। बस हमको थोड़ा सा समझने की बात है कि कहीं हम तो गलत नहीं हैं। ये ज़रा सी छोटी सी बात को हम बड़ा करके फिर अपने घर परिवार में ले लेते हैं। तो इसको देखना और सोचना बहुत ज़रूरी है। हर घर में बातों से घर के काम तो नहीं होते हैं, ये बात तो सही है। कोई कितना अच्छा बात क्यों ना कर ले, कोई कितना अच्छा टिप्स क्यों ना शेयर कर ले, पर बातों से घर के काम नहीं होते। एक्चुअली में हमको खुद घर के काम करने ही पड़ते हैं। हर समय एक जैसा नहीं होता कि मन हमारा बस सुख में हो, दुख में हो और अच्छा ही सोचे, पॉजिटिव ही सोचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर ऐसे में हम घर का काम कैसे करें? क्योंकि कभी ऐसा होता है सुबह में ही प्रॉब्लम आ गई, कभी ऐसा होता है शाम को ही आ गई। अगर शाम को आया तो सुबह हमारा ख़राब हो जाता है और सुबह को आया तो समझ लीजिए पूरा दिन ख़राब हो जाता है। पर ऐसे में एक बात तो सही है, घर के काम कभी नहीं रुकते। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, हमको घर के काम करने ही हैं। खाना खाना ही है, किचन के काम करने ही हैं और जो भी है खाना पकाना ही है। एक हाउसवाइफ की ऐसी ही ज़िंदगी होती है। फिर हम हमेशा ऐसे में घर का काम कैसे करें, इस टेंशन को दूर कैसे करें? हर एक इंसान के पास, हर एक हाउसवाइफ के पास ऐसी प्रॉब्लम और समस्या आ जाती है। फिर भी हम ऐसे में घर के काम का मैनेज कैसा करें? क्योंकि मैं भी देखी हूँ, आप भी देखे होंगे, जब बहुत ज़्यादा टेंशन ऐसा हो जाता है तो घर के काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं होता। पर कभी कभी अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए जीना पड़ता है और भी जो भी हमारे सामने घर के काम होते हैं करना पड़ता है। खाना खाने का मन नहीं होता, फिर भी हमको सामने में थाली रख के और खाना ही पड़ता है। हम सोचते हैं कि हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं। ऐसा सोच के हर एक हाउसवाइफ अपने आप को बदल देती है। ये बात सही है ना? तो चलिए आज मैं ऐसे ही घरेलू आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हालांकि मेरे बातों से घर के काम नहीं होंगे, आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। पर ऐसे में जब हमारी समस्या या कोई छोटी सी ज़रा सी बात भी सुन लेता है, हमारे मन की बात कह देता है, तो जैसे मुझे रिलीफ मिलता है, मैं तो सोचती हूँ दूसरे को भी अच्छा ही लगता है कि थोड़ा सा चलो हमारी मन की बात हो गई, हमको अच्छा लगा। फिर ऐसे में हमारी फीलिंग कोई समझता है ना, ऐसी वीडियो या कुछ भी हमसे आकर कोई बात कर लिया तो फिर हमको अच्छा लगता है, फिर हम अपने घर के कामों में लग जाते हैं। ऐसा ना समय हर एक इंसान के साथ आता है। ज़िंदगी में एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि हारे नहीं। सोचे कि चलिए ठीक है, अभी ये सामने तो आया है, पर अब हम क्या ही कर सकते हैं। अपने काम में अपने को आपको बिजी रखते हैं, तो फिर उस हिसाब से सुबह के काम आप करना स्टार्ट करें। ज़बरदस्ती ही करें, क्योंकि मन तो बिल्कुल भी नहीं होता, ज़बरदस्ती करना पड़ता है कि चल उठ, घर के काम पड़े हैं। ऐसा सोच के फिर हम करने लगते हैं और उसमें चाहे एनर्जी हो या ना हो, फिर आप देखे होंगे कि घर के काम करते करते फिर वहीं पे हम घर के काम धीरे धीरे पूरा हो जाता है और फिर हमारा मन वहाँ से अच्छे विचारों में आ जाता है। तो अगर कभी भी काम करने का मन ना हो तो ज़बरदस्ती करें कि चलिए बस अभी मैं थोड़ा देर करूँगी, 5 मिनट करूँगी, 10 मिनट करूँगी, फिर आप देखेंगे आपका काम पूरा हो जाएगा।
और सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप का ध्यान रखना है। कभी ऐसा होता है ज़रा सी छोटी सी बात हो गई तो हम सबसे पहले एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमको खाना खाना है टाइम से, पानी लेना है, कुछ भी चीज़ें हमारी दवा है। क्योंकि आज के डेट में तो कोई ऐसा इंसान नहीं है मुझे लगता है जिसका दवा ना चलता हो। और दवा का कारण है टेंशन, क्योंकि ये कोई मतलब समझता नहीं है। अभी मैं ज़्यादा आपको बता नहीं सकती, वही ज़रा सी बात कोई समझ ले, अच्छे से बोल दे तो मुझे तो नहीं लगता कि गोली की बात आए या हमको गोली खाना पड़े। हाँ, कभी ऐसा है कि कोई ऐसी बात है, बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसमें तो खाना पड़ेगा। पर जो छोटी नॉर्मल आजकल सबको ऐसे छोटे छोटे एज में देखो बीपी शुगर कुछ भी है, तो ये सब चीज़ें ना, ये बात तो सही है कि टेंशन से ही होती हैं। तो इस चीज़ में ना, इस समय में अपना ध्यान रखें, खाना बिल्कुल भी ना छोड़ें, खाना हर एक। अगला टिप्स है, कभी कभी ना जब टेंशन आ जाता है तो हम सोचते हैं बस अब हमारी लाइफ तो यहीं तक है, कुछ भी है ऐसा मान के बैठ लेते हैं। फिर अंदर से हम बहुत दुखी भी हो जाते हैं और उस टाइम पे ना मन को हमारे समझाने वाला कोई नहीं होता। पर आप देखे होंगे ना कि मन से एक आवाज़ आता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ज़रूर देखे होंगे, कभी भी अगर मन दुखी हुआ हो या कभी ऐसा हम सोचते फिर भी एक मन से हमारे आवाज़ आता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई न कोई बैठा है, हमको हर समय देख रहा है कि क्या समय हमारा चल रहा है। तो हमको हारना नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग बना के फिर से उठ जाना है, क्योंकि हमारे पीछे हमारे बच्चे हैं। अगला टिप्स है, अपने आप को ना हर समय स्ट्रांग बनाएं। हालांकि ये बात तो कहने और सुनने में ही अच्छी लगती है, पर ये हो नहीं सकता। पर हमको ना ज़बरदस्ती ही बनाना है कि हम स्ट्रांग हैं। ये तो हमारे पास छोटी सी समस्या आई है, चलिए अभी हम इसको सह लेते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हर एक ज़िंदगी, हर एक इंसान की लाइफ का जो भी है वो बैठा है, वो आपका घर या कुछ भी आपकी टेंशन बड़ी नहीं होने देगा, आपको ज़रूर संभालेंगे। और जो भी समस्या है ना, तो जो देखता है हमको वो दूर ज़रूर करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप इंसान नहीं, गॉड के ऊपर मेरी ये बातें हैं कि जब हम अकेले हो जाते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, तो आप तो समझते ही हैं ना कि अंदर की आवाज़ मतलब हमारे भगवान या कहीं कभी तो परमात्मा की आवाज़ होती ही है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अपने आप को ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही हिम्मत से काम लें और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। अगला टिप्स है कि निगेटिव लोगों से दूर रहें। ये बात तो हर कोई कह सकता है, मैं भी बोल सकती हूँ, पर हम नहीं रह सकते। क्योंकि अगर निगेटिव इंसान हमारे घर में ही हो तो फिर हम क्या करें, कैसे रहें, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है। तो इसका भी सल्यूशन है कि जब भी अगर कोई है तो वो समय छोड़ दे, वो जगह छोड़ दे, वहाँ से हम किनारे हो सकते हैं। अगर कोई बात बोल रहा है, अगला इंसान नहीं समझ रहा है, जब हम समझा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि वो बात को ही बोलना बंद कर दे। क्योंकि हम समझते हैं अगर कोई निगेटिव है उसको हम नहीं समझा सकते और ना वो समझेगा। क्योंकि हर एक इंसान को समझाना बहुत मुश्किल है, कब तक, जब तक वो अपने आप को खुद से नहीं समझाएगा, अपने आप से बात नहीं करेगा कि मैं भी हर एक कहीं पे गलत हो सकता हूँ। हर एक इंसान सामने वाला ही गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं हम भी गलत होते हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं, फील करके बनता है। क्योंकि मेरे हिसाब से 100% सही इंसान नहीं हो सकता। हमारे में भी कुछ बुराइयां हैं, हम भी कुछ गलत करते हैं, हर समय हम सही नहीं होते हैं। तो जो गलती हो अपने से देखना चाहिए और उसको सुधारना है। चलिए आज का टिप्स के साथ साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मिलती हूँ